चैप्टर बताऊंगा, कुछ कवि और कवि के नाम बताएंगे, गद्य और पद्य से, निबंध बताएंगे, कहानी बताएंगे, आपको संस्कृत से भी आपको बताएंगे और पत्र भी बताएंगे। और आपको एक हमारा देखिए जो काव्यखंड है वो एक ही है, आपको एक ही करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग आ जाइए गद्य में। गद्य में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, इन्होंने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। ये आपका पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो जीवन परिचय है और इन्होंने जो लिखा है राष्ट्र का स्वरूप, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आ जाइए गद्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जीवन परिचय और इन्होंने जो चैप्टर लिखा है अशोक के फूल, ये आप लोग दोनों तैयार कर लीजिए। फिर आ जाइए हरिशंकर प्रसाई, इनका भी जीवन परिचय बोर्ड में आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर जब उठाएंगे तो आप जितने कवि के नाम हम बता रहे हैं सभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। 3 देता है, आपको ये करना होता है, तो हम आपको 3 ही 3 बता रहे हैं, 3 गद्य से 3 पद्य से। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 85 पक्का है। हरिशंकर प्रसाई जी, इन्होंने लिखा है निंदा रस, ये भी चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आ जाइए कन्हैयालाल मिश्र, इन्होंने लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो ये 4 कवि हैं आपके गद्य से, इनका जो चैप्टर है कवि, इनका जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए। ये आपका गद्य का काम हो गया। पद्य में 3 कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं। जो चैप्टर है पवन दुजगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो आपकी व्याख्या आएगी, व्याख्या आने की प्रियोरिटी बहुत ही ज्यादा है, तो इनका चैप्टर जीवन परिचय दोनों ही आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर आ जाइए जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने लिखा है श्रद्धा मनु, इसको भी आप लोग देख लीजिए। और फिर आ जाइए महादेवी वर्मा जो कि लिखी है गीत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्य में आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, पद्य में आपको तीनों ही कवि आपको ऑप्शनल में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक करना रहता है। फिर आ जाइए आप लोग निबंध में, है आपको एक करना रहता है। तो देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पर्यावरण प्रदूषण, तो ये हो गया। और जो चौथा हमारा है नारी शिक्षा की स्थिति, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए आप लोग काव्यखंड में। काव्यखंड हमारा देखिए, हमारे जो काव्यखंड है एक ही है, महात्मा गांधी जी का। इनमें देखिए अगर आपका काव्यखंड का व्याख्या बोल दे तो आप इसमें जो है 8 सर्ग हैं, आपको 8 सर्गों का नाम लिख के उसमें जो है लिखना है। अगर इसमें नायक का चरित्र चित्रण बोल दे तो इसमें जो है आपको गांधी जी के बारे में लिखना है, उनका जीवन काल कैसे व्यतीत हुआ उनके बारे में लिखना है, ठीक है। बाकी काव्यखंड हमारा एक ही है। उसके बाद आ जाइए आप लोग कहानी में। कहानी आपकी तीन कहानी बताएंगे, जो कि ऑप्शनल में 2 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाइए पहली कहानी जो है हमारी पंचलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहादुर, पंचलाइट बहादुर प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लो, ये दोनों कहानी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक और आप लोग देख लीजिएगा ध्रुव यात्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहानी हो गई।